मामा की जैकेट उतरवा दी मैंने। मैं हलवाई नाम नन्नू ने, हमारा पहाड़ी रास्ता यहाँ से शुरू, तो ये चीजें सब वहाँ से समाप्त। तो हम पहुँच गए भीमताल। तो मैं तैयार हूँ अल्मोड़ा जा, इस रास्ते में चलते हुए। राधे राधे, जय मां काली आप सभी को। बहुत अच्छी बारिश के साथ हल्द्वानी में आज दिन की शुरुआत हो गई। बहुत तेज बारिश आ रही है। तो ये बन ही रहा था मौसम कई दिन, लेकिन बारिश हो नहीं पा रही थी। तो मुझे लगता है पहाड़ों में भी हमारी काफी बारिश हो रही होगी। देखिए आप बारिश। तो मुझे बचपन में पढ़ी हुई एक कविता याद आ रही है। अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल, और बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन। मन तो बहुत चाह रहा है भीगने का, लेकिन अब हम बड़े हो गए तो बेकार हो गए। तो मुझे अल्मोड़ा भी पहुंचना है आज। देखते हैं मौसम कैसे साथ देता है, कैसे हम निकल पाते हैं। स्कूटी लेके हमें जाना है और डिपेंड करता है मौसम कैसा है, क्योंकि कल अखंड रामायण का पाठ है का प्रोग्राम है। तो मुझे लग रहा है स्वेटर वगैरह भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ठंड हो जाएगी। तो मैं तैयार हूँ अल्मोड़ा जाने के लिए बिल्कुल। और बारिश भी हल्द्वानी में तो रुक गई है, पहाड़ों में शायद हो रही है, जो भी है अब वहाँ जाके पता चलेगा। तो एक बात मुझे और बतानी थी, वानू का इस ड्रेसअप में हलवाई नाम नन्नू ने नहीं राघव ने रखा था, और मुझे याद नहीं था, मुझे लगा था नन्नू ने रखा, लेकिन वो राघव ने नाम रखा था। तो इस पोजीशन में देखने के बाद रखा उसने ये नाम। अरे साले साहब भी आ गए। राधे राधे चिंतामणि सागर जी हमारे। मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ, ये भी तैयार है। तो चलते हैं रामकाज में। रामकाज में क्यों देरी करनी, बस अपनी यात्रा को शुभारंभ करते हैं, निकलते हैं रामकाज के लिए, और फिर वहाँ से अल्मोड़ा चले। जय श्री राधे। कल मैंने गैस चूल्हा पिताजी के लिए साफ किया था अल्मोड़ा के लिए। तो हमारे साले साहब कहने लगे कि हम ही लेके चलते हैं, इजीली हमारे पास स्कूटी है, उसमें डाल लेते हैं। तो इनका सजेशन मुझे अच्छा लगा। तो हम गैस चूल्हा भी लेके जा रहे हैं पिताजी वाला। तो परसों को सुबह मैं अपने साथ अल्मोड़ा लेके जाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और सुंदर रामचरितमानस अखंड पाठ में आप भी अपनी हाजिरी लगाइए वीडियो के माध्यम। जय जय श्री राधे। वानू बाय, राधे राधे, आगे मिलते हैं, ठीक है। फाइनली सामान हमने स्कूटी में डाल दिया है। तो दोनों स्कूटियों में हम चल, एक बैग मैंने अपनी स्कूटी में रख लिया। मिलते हैं, राधे राधे। चलो जय श्री राधे। ओके हाँ, नेक्स्ट उसमें फिर माधव चलेगा हमारा। तो पहुंच गए हम काठगोदाम, और हमारा पहाड़ी रास्ता यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो हमारे चिंतामणि जी भी आ रहे हैं पीछे पीछे। तो मैं रुका हुआ हूँ, और यहाँ से आप पहाड़ी मार्ग में हम प्रवेश करेंगे, मोड़ भरे अपने पहाड़ी रास्ते में। तो काठगोदाम में हमें लगभग 4 बजने वाले हैं, 1 आध मिनट बचा। तो देखते हैं किस टाइम तक हम वहाँ पर पहुँच पाते। रुकते रुकाते आनंद लेते हुए पहाड़ की हवाओं का। क्रॉस कर लिया हमने रानी बाग का ये पुल, और ये पुल पार करके अब हम पहुँचेंगे आगे इस रास्ते में चलते हुए भीमताल। आज हमने रूट लिया भीमताल वाला, इसलिए तो इससे पहली बार जब हम अल्मोड़ा अभी पीछे गए थे तो हम बाया जूलीकोट गए थे, लेकिन आज हम जा रहे हैं बाया भीमताल स्कूटी से, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन चढ़ाई है, लेकिन फिर भी शॉर्ट। तो साले साहब भी हमारे आ रहे हैं आगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो बंदर, छोटे छोटे बंदर भी बैठे हुए हैं। तो हम पहुंच गए भीमताल, और यहाँ से भीमताल लेक शुरू हो जाती है। तो पूरी लेक क्रॉस करते हुए हम बढ़ेंगे आगे, भंवाली पहुंचेंगे। फिर तो पूरी भीमताल लेक है, इसमें बीच में टापू भी है। पुरानी हमारी कई वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो ये भीमताल लेक शुरू होती है। कहते हैं कि भीम द्वारा ये गदा मार के इस ताल का निर्माण हुआ। तो भीमताल कर लिया हमने पार, और ये है पूरा ताल भीमताल का। तो चलिए भीमताल पार करके पहुँचते हैं भंवाली, और फिर आगे कैची धाम होते हुए अल्मोड़ा का सफ़र करेंगे। तो भीमताल पार करके मैं पहुँच गया हूँ भंवाली, और भंवाली में मैं सोच रहा था जतिन मिलेगा आज, क्योंकि परसों में उससे मिलके नहीं गया, देर हो रही थी। लेकिन आज वो तो नहीं मिला, लेकिन हमारे 2 मामा मिल गए हमें, हमारे जीवन मामा और ललित मामा मिल गए हमको। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तो बड़े अच्छा लग रहा है जब अपने लोग मिलते हैं। हमने बचपन साथ गुजारा है इनके साथ, तो आज बड़ी यादें मेरी बहुत सारी यादें हमारे जीवन की सारी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यादों को संजोने के लिए आज पिक भी लेते हैं। हमारा भांजा हमेशा सुखी रहे। हाँ बिल्कुल, सब हमारे बड़ों का आशीर्वाद ही तो है। हमको तो यही इच्छा है। बिल्कुल जी, यहाँ तक भी पहुँचे हैं, जो सब आप लोगों का ही तो सानिध्य है, प्रेम है। ये आपका प्रेम कह रहा है ये चीजें। नहीं सच है ये। पर जो आपके पापा, इनके जो पापा हैं अभी तिवारी जी, जब रेहड़ में रहा करते थे, तो हर घर में हर हफ्ते एक परिवार में भजन कीर्तन हुआ करते थे। जब से वो गए हैं तो ये चीज़ें सब वहाँ से समाप्त हो चुकी है। हमें हमेशा याद रहता है, और जब भी कोई होली दिवाली ऐसी चीज़ आती तो उनकी हमें हमेशा याद आती है। तो हमारा बहुत बहुत प्रणाम। मैं भी हर पल उन चीज़ों को मिस करता हूँ, क्योंकि हमने साथ होलियाँ मनाई, साथ प्रोग्राम किए, सब कुछ साथ किया, और
आज भी वही सीखा हुआ जो है आज हमारे काम भी आ रहा है, बिल्कुल है ना। उस समय की दुआएं और आशीर्वाद सब लोगों का, हमारे बड़ों का। हमेशा आशीर्वाद रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद। जय जय राधे राधे। राधे राधे। चलते हैं आगे। तो हमारे भवाली की एक विशेषता है कि यहाँ 12 महीने मौसम शाम को ठंड जरूर होती है, क्योंकि बिल्कुल घाटी सी में है ये, तो मुझे भी स्वेटर वेटर डालनी पड़ेगी। यहाँ काफ़ी भीमताल के बाद तो बहुत ठंड लग रही है। ठीक है, मामाओं से मिलते हैं और चलते हैं आगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। राधे राधे, राधे राधे। तो भाई मेरा बहुत बड़ा पोपट हो गया यहाँ पे। मैंने हल्द्वानी में स्वेटर और एक अपना प्लोवर बैग में डालना भूल गया, निकाल के रखा, लेकिन बैग में डालना भूल गया। तो मामा कह रहे हैं मेरी जैकेट पहन के जाओ। मामा की जैकेट उतरवा दी मैंने, लेकिन ठंड बहुत हो रही है यहाँ पर। हमने गाड़ी में जाना है, ले लीजिए। तो भाई मामा से ले ली मैंने जैकेट, तो वापसी में इसको छोड़ दूंगा भवाली। नहीं भी छोड़ेंगे तो नहीं हमारा नहीं, बांधा है। छोड़ूंगा क्यों नहीं। लेकिन ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। देखो मामा मिले इसीलिए मिले होगे आप। हाँ ये बात भी है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ छुपा होता है, पता है। परमात्मा हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ छुपा के। तो हम पहुँच गए खैरना। खैरना में चाय वाय लेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो हर चीज़ के पीछे उस राधा रानी की, ठाकुर जी की कृपा होती है। मैं अपनी स्वेटर और अपना जैकेट भूल गया था, लेकिन इत्तेफाक से मैं ऐसी जगह रुका जहाँ मामा मिल गए और उन्होंने अपनी पहनी हुई जैकेट मुझे उतार के दे दी कि ठंड बहुत है, मुझे ठंड लग जाएगी। तो ये कृपा राधा रानी की है, सोचा भी नहीं था, उसने ऐसे इत्तेफाक बना दिए। तो उसकी कृपा में कोई भी कमी नहीं। वो कब कहाँ पर कैसे कृपा करते, जैसी महसूस हुआ कि ठंड लग रही है तो तुरंत वो भी प्रकट हो गए। जबकि मैंने उन्हें देखा नहीं, उन्होंने आवाज़ मार के मुझे बुलाया। राधा रानी का बार बार नमन। चलिए चाय वाय पीते हैं, फिर चलते हैं। और कैंची धाम भी बहुत सुंदर दर्शन हुए। मैं कैंची धाम में मंगल आरती हो रही थी, संध्याकालीन आरती हमने अटेंड की, और उसके बाद दर्शन करके हम आगे बढ़े। तो चाय वाय लेके फिर चलते हैं यहाँ खैरना से आगे। और मामा को भी मैं बता दूं वीडियो के माध्यम से, जैकेट से बहुत बॉडी गर्म हो रही है और स्कूटी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, नहीं तो ठंड बहुत है यहाँ। और दिल से उनको धन्यवाद। तो स्कूटी में आनंद भी आ रहा है, क्योंकि पहाड़ में आराम से अपना चलते रहो। तो जैकेट मिलने से बड़ा रिलीफ हो गया, तो आनंद आ रहा है ना। लेकिन फिर कहूँगा मामा को बहुत बहुत धन्यवाद। जैकेट ने तो मेरी लाज रख दी है बिल्कुल ठंड। तो शाम के 7:08 हो गए हैं और अंधेरा भी हो चुका है अच्छा खासा। अब यहाँ शुरू हो गया है। ब्लैक चश्मा करेंगे बंद और वाइट चश्मा निकालेंगे। पहले नैनी पुल कह रहे थे और फिर क्वारपी कह रहे, देखते हैं जहाँ भी है। तो पहुँच तो गए हम सरना गाँव में, लेकिन सुबह दिखाऊंगा कैसे पहुँचे हम, कि कैसे कैसे रास्ते से गुजर के हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे। लास्ट टाइम हम सूर्या जाला गए थे रामायण में, और उससे खैर ये दूर तो उससे दुगना दूर है, लेकिन रास्ता वो भी डेंजर था, ये भी बहुत डेंजर है। तो नीचे पहुंचना है हमने। नीचे मंदिर बड़ा हुआ है स्थान। तो साथी लोग हमारे जा रहे हैं। ऊपर सड़क है, हमने स्कूटियाँ खड़ी कर दी वहाँ। यहाँ से नीचे उतर रहे हैं हम। चलिए चलते हैं। पहुँच गए हम इस गाँव में। और क्या नाम है यहाँ का? सरना गाँव है ये, सहज के बगल में हुआ है। सहज सरना। तो काफ़ी लंबी स्कूटी चलाई हमने, और रास्ता भी बहुत खतरनाक था। तो रूम में तो हम पहुँच गए, और रूम में एक रखी हुई है हमारी पहाड़ी डोली, जिसमें दुल्हन की डोली उठती है, क्योंकि यहाँ पैदल बहुत चलना पड़ता है, इसलिए डोली में जाती है। कभी पुराने टाइम पे डोलियाँ बहुत चलती थी, तो यहाँ अभी भी चलती हैं गांव में। तो दिखाता हूँ। तो ये रखी हुई है रूम के अंदर डोली। तो यहाँ कन्या के विवाह के बाद उसकी डोली जाती है यहाँ से ससुराल की ओर को। गाँव में बहुत पैदल चलना पड़ता है, गाँव में पहाड़ पार करने पड़ते हैं। कहीं वर्जी की भी जाती है। कई जगह तो वर को भी ले जाना पड़ता है, इतनी दूर होते हैं। तो ये वो डोली है। तो कल सुबह से रामचरितमानस का अखंड पाठ चलेगा, और परसों दिन तक उसका विश्राम होगा। उसके बाद अल्मोड़ा जाएंगे हम। बहरहाल हम पहुंच तो गए बड़ी मुश्किलों के बाद। और वापसी में दिखाऊंगा आपको सारा रास्ता, कि कैसे कैसे खतरनाक रास्ते से होते हुए हम निकले। तो ये मंदिर प्रांगण है यहाँ का, यहीं रामायण का पाठ होना है। बहुत सुंदर स्थान बना हुआ है, दिखा। सब हमारे साथी हैं। अशोक जी को तो आप जानते हैं, अशोक जी के साथ हम कई बार बैठे हैं रामायण में। तो इस बार हमारे साथ कुछ हमारे नए साथी भी हैं। चिंतामणि जी को, हमारे साले साहब को भी आप जानते हैं। आपका नाम क्या है? ये मनोज जी हैं। आपका? मोहित। ये मोहित जी हैं। और आपका? ये पवन जी हैं। तो चलिए भोजन प्रसाद लेते हैं, फिर बैठ के बात। तो बड़ा दिव्य स्थल है ये, आगे पहाड़। तो रास्ता तो बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद बिल्कुल मन शांत हो गया, क्योंकि ऐसे पावन पुनीत दिव्य स्थान में, अपने पहाड़ की तलहटी में दिव्य स्थान में आके मन को विश्राम मिल जाए। बहुत अच्छा है। प्रसाद, भोजन प्रसाद लेते हैं। तो लेते हैं प्रसाद। तो ऐसे पंक्ति में बैठ के मंदिर प्रांगण में इस प्रसाद के बराबर अमृत
कुछ भी नहीं लगता। ये प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण। तो हमारी माताएं सेवा कर रही हैं यहाँ प्रसाद, सभी लोग लगे हुए हैं, सेवक मंदिर प्रसाद ला रहे हैं, हम भी प्रसाद पाते हैं। तो सुंदर ये प्रसाद बना हुआ है। तो चलिए ग्रहण करते हैं महाप्रसाद प्रेमियों के हाथ से। भोजन प्रसाद पाने के बाद अब करते हैं विश्राम, और कल प्रातःकाल से रामायण पाठ में हम बैठेंगे। रामायण पूर्ण होने के बाद अल्मोड़ा की यात्रा रहेगी, और सारा मार्ग का आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं कि कैसे कैसे रास्ते से होके हम निकले थे। अभी तो अंधेरा था, रात थी, इसलिए मैंने दिखाया नहीं।